रीवा शहर में आग से सुरक्षा के मानकों को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार जिले में लगभग 70% सरकारी और निजी अस्पताल, बियर बार, होटल, मॉल, शोरूम, बैंक तथा शैक्षणिक संस्थान बिना वैध फायर एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के संचालित हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। शहर में रोजाना हजारों लोग इन भवनों में आते जाते हैं, लेकिन आग लगने की स्थिति में कई स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा और बचाव के इंतजाम नहीं है। शहर के प्रमुख अस्पताल, मॉल, होटल भी शामिल है। इनमें सबसे अधिक चिंता अस्पतालों को लेकर है, जहां मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों की बड़ी संख्या मौजूद रहती है। यदि किसी अस्पताल में आग लगती है तो मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालना बड़ी चुनौती बन सकता है। इसके अलावा कई निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, होटल और मॉल भी फायर सुरक्षा मानकों को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नियमों के अनुसार ऐसे संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम, आपातकालीन निकास द्वार, अलार्म सिस्टम और नियमित सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य है। हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि होटल में गंभीर सुरक्षा खामियां थी, फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया गया था और फायर एनओसी को लेकर भी सवाल उठे थे। हादसे के दौरान कई लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदने को मजबूर हो गए थे। दिल्ली की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फायर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कितनी घातक साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते ऐसे भवनों की जांच नहीं की गई तो रीवा में भी किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। खासकर अस्पतालों, होटलों और भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की तत्काल समीक्षा आवश्यक है। महापौर ने कहा है कि इस मामले में रीवा महापौर अजय मिश्रा ने कहा कि नगर निगम अपने स्तर पर कार्यवाही और निरीक्षण का कार्य कर रहा है, लेकिन संबंधित विभाग अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से अस्पतालों की फायर सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। जिन संस्थानों में फायर एनओसी नहीं है या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। महापौर का कहना है कि आग लगने की घटनाएं केवल भवन मालिकों की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि प्रशासन और संबंधित विभागों की भी जवाबदेही होती है। इसलिए सभी विभागों को समन्वय बनाकर नियमित निरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। शहरवासियों का भी मानना है कि प्रशासन को केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर स्थिति की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। यदि समय रहते सुरक्षा मानकों को लागू नहीं किया गया तो रीवा भी किसी बड़े हादसे का गवाह बन सकता है। ये फायर सिस्टम को लेकर के क्या व्यवस्था की गई? नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी कुछ निर्माण हुए हैं, नए निर्माण भी, बिल्डिंग भवनें बन गई, नर्सिंग होम भी है, नर्सिंग होम्स है और बार वगैरह भी। देखिए, बिना फायर एनओसी के गवर्नमेंट के नाम्स आ गए हैं। बिना फायर एनओसी के कोई भी आपको नो ड्यूज नहीं मिलेगा किसी भी विभाग से। अगर नर्सिंग होम चल रहे हैं, फायर एनओसी उनके पास नहीं है, तो जो सीएमएचओ हैं उनको वो सारे अस्पतालों में, नर्सिंग होमों पे कार्रवाई करनी चाहिए कि बिना फायर एनओसी के कैसे चला रहे हैं वो। नगर निगम अपना काम कर ही रहा है, लगातार उनको नोटिस भेजी जा रही है कि आप अपनी फायर एनओसी का आवेदन लें, नहीं आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह उनको भी करना चाहिए। जो बियर बार है उनमें अगर फायर एनओसी नहीं है तो आबकारी विभाग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सब विभाग अलग अलग बटे हुए हैं। नगर निगम अपना काम हमेशा मुस्तैदी से करता रहा है और करता रहेगा। बिना पार्किंग के भी चल रहे नर्सिंग होम, जो बिना पार्किंग के नर्सिंग होम चल रहे हैं उसमें यातायात विभाग वालों को भी रोक टोक करनी चाहिए। नगर निगम की तरफ से हमेशा नोटिस दी जाती है कि आप बेसमेंट में अपना जो काम कर रहे हैं वो ख़त्म करें और पार्किंग की व्यवस्था बनाएं। मार्केट में भी यही चीज़ चल रही है, वहाँ भी। पर दूसरे विभाग जो उससे उस चीज़ में शामिल हैं, जैसे यातायात विभाग है, ये कोई कार्रवाई नहीं करते, तो अकेले एक विभाग के बस की बात नहीं हो पाती।